ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। अलबेलेपन में हैं, अलबेलेपन की नींद में सो रहे हैं, प्रमाद में सो रहे हैं, गफलत में हैं, या अमृत वेला सफल हो रहा है। 78 साल पूरे होने जा रहे। बाबा की पढ़ाई अभी भी चालू है। 78 साल में भी आंखें नहीं खुली हैं, अलबेलापन चालू है। इसलिए उन मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म वालों को गुस्सा आता है? इन्होंने ऐसा अलबेलापन क्यों किया? हम तो अलर्ट रहेंगे। इसलिए देखने में आता है कि टाइम के ऊपर ज्यादा अटेंशन विदेशियों का रहता है या भारतवासियों का रहता है? लेट लतीफ कौन होते हैं? भारतवासी लेट लतीफ होते हैं, और विदेशी आज भी अलर्ट रहते हैं। बहुत थोड़ा टाइम हमको मिला है, और जो बहुत थोड़ा टाइम हमको मिला है ये अलबेले भारतवासियों के कारण मिला है। ये तो मोस्ट बिलीवर्ड बाप है। उनके आगे, मासूक के आगे आंखें बंद करके बैठे, ये तो इसकी इंसल्ट हो गई। कोई किसी को नहीं देखना चाहता है तो मुंह फेर लेता है। आंखें बंद कर ली, माना देखना नहीं चाहते। तो जैसे बाप की इंसल्ट हो गई। सीता क्या करती थी? आंख उठा के भी नहीं देखती थी, आंखें बंद। तो जैसे सीता ने रावण की इंसल्ट कर दी, रावण बार बार सामने आता था और सीता उसको देखती भी नहीं थी, तो रावण क्या महसूस करता होगा? इंसल्ट महसूस करता होगा, फिर क्रोध आता होगा। शिव बाबा को तो क्रोध आने की बात ही नहीं। नाराज वो होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं। आंखें घड़ी घड़ी बंद हो जाती है तो बाप समझ जाते हैं इनका अंदरूनी प्यार नहीं है। शिव बाबा को तो कब नींद नहीं आवेगी। स्टूडेंट कब टीचर के आगे झुटके नहीं खावेंगे। वैसे भी क्लास में ये कायदा नहीं है। बच्चों को पढ़ना है ना, यहां भी तुम बच्चों को अटेंशन खिंचवाना चाहिए। तो घड़ी घड़ी बाप की तरफ बुद्धि जावे, घड़ी घड़ी कहते रहते हैं आत्माभिमानी होकर बैठो। देहभान में रहते हैं तो थकान आती है, आत्माभिमान में रहे तो थकान नहीं आवेगी।
तो बाप कहते हैं अल्लाह के बच्चे हो। अल्लाह के बच्चे, अल्लाह माना, अल्लाह माने ऊंचा, तो ऊंच के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? ऊंच होने चाहिए। अल्लाह के बच्चे होकर के बैठो। अल्लाह नीचे वाला है या ऊपर वाला है? तो अल्लाह के बच्चे ऊपर को मुंह करने वाले होंगे या उल्लू की तरह नीचे को मुंह करने वाले होंगे? उल्लू का मुंह नीचे धरने की तरफ होता है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। अव्यक्त वाणी तारीख 4 मई 1973 पृष्ठ 54 मध्य। अनुभव तो करते हैं ना, कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है तो सवार होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? है? रोके रुकती है? रुकती है? अरे रुकती है कि नहीं? नहीं मानेंगे। अनुभव नहीं हो रहा है। वो कुंभकर्ण आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं? हाँ करती है। क्या नींद आती है ना तो उसे थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि हमें नींद आ गई, कितनी देर की आ गई। वो दूसरे सामने बैठे हैं उनको पता चल जाता है। तो जितने भी रुद्रमाला के मणके हैं उन सब में कोई न कोई सोल प्रवेश कर रही है। हाँ ये जरूर है, कोई हिम्मत हारने वाला नहीं है। तो जो हिम्मत हारता नहीं है, मर जाओ तो मर जाओ, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। वास्तव में दिन में सोना भी बेकायदे है, नींद नहीं करनी है। अच्छा मना ऐसे ही लेट जाए आराम से, नींद न करें तो चलेगा ना? ठीक है नींद नहीं करनी है, बाबा ऐसे नहीं कहते हैं लेट जाना, भले थोड़ा यहाँ वहां जहां थोड़ा टाइम मिले तो लेट जाना, कमर सीधी कर लो, बाकी सोना ठीक नहीं है इस समय। इस संगम युग का सुहावना समय है ना। सोने की आदत बड़ी खराब है। व्यापारी लोग अथवा नौकरी वाले कब दिन में सोते नहीं हैं। सोने की आदत सभी से जास्ती ब्रह्मा कुमारियों को है। मुरली तारीख 29 मार्च 1972 पृष्ठ 1 अंत। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी जरूर करनी है। क्या तो कोई कहे कि क्या हम तो 24 घंटे लगावेंगे? नहीं, तमो प्रधान दुनिया है तो उसके 5 तत्व भी कैसे हैं? है? तमो प्रधान तत्व है, तमो प्रधान शरीर है। तमो प्रधान शरीर के 5 तत्वों को आराम की भी जरूरत है। तो कम से कम कितना घंटा नींद का होना चाहिए? है 8 घंटे नहीं, 4 घंटे सॉलिड नींद अगर हो जाए तो और ज्यादा नींद करने की दरकार नहीं रहती। तुम्हारा सहज मार्ग है, अगर कहीं नींद न करो तो उसको कहेंगे हठ योग। ऐसे हठ योगी तो दुनिया में बहुत हैं। बाप कहते हैं उन हठ योगियों की तरफ कुछ भी नहीं देखो, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है।
कितना हठ योग सिखलाते हैं। ये सभी है मनुष्यों की मत। नहीं तो बाप कहते हैं कि 9-10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का टाइम बहुत तमो प्रधान होता है। उसमें क्या करना चाहिए? नींद ही करनी चाहिए। बहुत होते हैं, अरे हम ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं, रात भर काम करेंगे। तो जो रात भर काम करेंगे, अपनी आत्मा किस स्टेज में जावेगी? तो तामसी स्टेज की तरफ चली जावेगी। हर एक काम का अपना टाइम होता है, तो नींद का भी अपना टाइम है। कौन सा टाइम है? रात के 8-9 बजे से लेकर सवेरे के 1-2 बजे तक नींद का टाइम है। उस समय जो तामसी आत्माएं हैं, सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल से हैं, वो बहुत बुद्धि को घुमाती है। इसलिए उस टाइम सोना ही अच्छा है। कई समझते हैं रात जागकर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की भी लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ेगी ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 25 मार्च 1990 पृष्ठ 198 आदि। बाबा, हम सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, जाग जाते हैं नींद से, और पूरा भी नींद खत्म नहीं होता है। आधा नींद में होता है, आधा संकल्प चलता रहता है, फिर सोते ही रहते हैं आधा पौना घंटा, उसके बाद हम उठते हैं। तो उस समय एक बाप को याद करना है, नहीं तो जब जग जाते हैं पहले आधा नींद में होते हैं, उसी समय उठना है, उठकर बैठे। अमृत वेला है सारे 24 घंटे का फाउंडेशन वेला। अगर फाउंडेशन में ही अलबेले रहेंगे तो सारा दिन क्या होगा? सारा दिन अलबेलापन आता रहेगा। पर 2 बजे 1 बजे भी हमको जागरण होता है, पर उस समय तो हम नहीं, नींद खत्म ही नहीं हुआ। अच्छी तरह सो लेना। है रावण और कुंभकर्ण दोनों का मुकाबला करें तो अच्छा आदमी कौन था और मुकाबले में खराब कौन था? कुंभकर्ण अच्छा था। तो कुंभकर्ण की इच्छा पहले पूरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? इसलिए रात को जल्दी सो जाएं। ऐसी प्रैक्टिस बनाने से बन जाएगी। मान लो कोई की जल्दी आंख खुल जाती है, नींद पूरी नहीं होती है, चिंता लगी हुई है, पुरुषार्थ करना है या कहीं जाना है, आंख खुल जाती है। डेली का यही स्वभाव बना हुआ है। अब उसे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है
करना चाहिए ना। आंख खुलते नहीं बाबा, हाँ? नींद खत्म होते हैं, आंख खुलते नहीं। हाँ, नींद खत्म हो गई ना, नींद थोड़ी देर के लिए खत्म हो गई ना, सदा काल के लिए नहीं। नींद खत्म हुई ना, बीच में जागरण हो गया ना। होना चाहिए एक बार सो गए तो जितनी भी नींद चाहिए उतनी नींद पूरी होने के बाद फिर आंख खुले। बार बार जगना, बार बार सोना, ये तो ठीक नहीं है। पूरी निद्रा हो, गहरी निद्रा। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, लगन लगी हुई होगी, तो पक्का निश्चय कर देंगे अब हमारी आंख जब खुल जाएगी तो हम सोएंगे नहीं। अब क्या, तब ही सोएंगे जब दूसरा दिन आ जाए और रात्रि शुरू होगी 8-9 बजे। एक दिन ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे, 3 दिन ऐसा करेंगे, आखिर कब तक नहीं प्रैक्टिस बनेगी। पहली नींद हमको जगना ही जगना है, उसके बाद फिर सोना नहीं है। तो दूसरे दिन गहरी नींद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन आ जाएगी, चौथे दिन आ जाएगी। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की, तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। सवेरे सो जाओ, फिर 1-2 बजे उठकर कोठे पर याद की यात्रा में एकांत में बैठ जाओ। मुरली तारीख 30 अप्रैल 1969, पृष्ठ 3 आदि। क्लास में कोई को नींद आती है, उनको जगाना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए? है, जगाना तो चाहिए, लेकिन थप्पड़ मार के नहीं, पीठ में जोर से उंगली घुसेड़ के नहीं, धक्का मार के नहीं। कैसे जगाना चाहिए? है, अरे धीरे से हाथ लगा दो। है, वो भी एक बार, जास्ती से जास्ती 2 बार, उसके बाद नहीं बार बार। सोता है तो सोने दो, 1 बार माफ, 2 बार माफ। है, झटका लगता है ना तो एलर्ट ज्यादा होते हैं। फिर उन्हें झटका लगने दो और नाक उनकी रगड़ने दो जमीन में। हमको नींद क्यों आती है? फिर ऐसे भी तो है जिनको नींद नहीं आती है, उनको नींद क्यों नहीं आती है? अमृत वेले भी उन्हें नींद नहीं आती है और बाबा के सामने बैठ करके भी नींद नहीं आती है। कोई तो कारण होगा। अपना किया हुआ कर्म अपने को फल देता है। नींद उनको आती है याद में जिनकी सच्ची लगन नहीं होती है। बाबा ने कहा बाबा तो सब तरफ देखते भी हैं, कहाँ झुटके तो नहीं खाते। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धियोग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। क्या? कौन वायुमंडल को खराब कर देते हैं? क्लास का जो झुटका खाने वाले हैं वो वायुमंडल को उबासी वाला बना देते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होती है। क्योंकि बुद्धियोग बाहर भटकता रहता है ना। क्या बताया? जिनका बुद्धियोग बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, बाहर की दुनिया में बुद्धियोग भटकने के आदि बने हुए होंगे, तो बाबा का क्लास ही क्यों न हो रहा हो, वहां भी जाकर प्रैक्टिस पड़ गई। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बहुत खाने से नींद जास्ती आवेगी। क्या? बहुत खा लेते हैं, हमें लालच आ जाता है अच्छा भोजन देख के, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? बहुत नींद आती है।
अच्छा, हद के भोजन की बात है कि बेहद के भोजन की भी बात है? हद का भोजन वो तो अन्न है, अन्न अर्थात अनाज। अनाज ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, नींद ज्यादा आती है। और आत्मा का भोजन कौन सा है? ज्ञान तो पीना है, पानी है, स्नेह है, प्यार। अगर वो भोजन भी कोई देहधारी के साथ जास्ती कर लिया तो भी नींद जास्ती आवेगी। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य मात्रा ज्ञान की घोर निद्रा में सोए हुए पड़े हैं। तो एक बाप दूसरा न कोई। याद के टाइम पर और मुरली के टाइम पर खास नींद आती है और सारे दिन के टाइम पर नींद नहीं आती है। रात को सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि अमृत वेला मिस हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि जब मुरली का टाइम आता है तब नींद आती है, याद का टाइम होता है तब नींद आती है। इसका कारण है तिरसठ जन्म जो पाप किए हैं उनका 1 गुना पाप चढ़ता है। और ब्राह्मण जीवन में आने के बाद, बाप को पहचानने के बाद वो कड़े कड़े पाप बार बार करते हैं तो 100 गुना बोझ चढ़ते चढ़ते बुद्धि जाम हो जाती है। और जब बुद्धि जाम हो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, तो दूसरे दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में कमजोर ब्राह्मण बन करके शरीर छोड़ रही है, वो आत्माएं प्रवेश करती है आत्मिक स्थिति में न रहने वालों के ऊपर और उनको अपने अधिकार में कर लेती है। वो न खुद ज्ञान सुनना चाहती है और न दूसरों को सुनने देना चाहती है। इसलिए वो कुंभकर्णों का हुजूम है। ये भारतवासी कुंभकर्ण हैं जो न खुद ज्ञान सुनते हैं और न बाबा के बच्चों को ज्ञान सुनने देते हैं। जो अपना पोतामेल बाबा को लिखकर नहीं देते हैं, बाबा ने कहा लिख कर दो तो आधा माफ हो जाएगा, लेकिन कहते हम नहीं लिख के देंगे। तो हठ योगी की लिस्ट में है या सहज योगी की लिस्ट में है? हट करके बैठे हुए हैं। बाबा तो सहज रास्ता बता दिया, अरे लिख करके दे दोगे तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। कोई रास्ता जा रहा है, 50 किलो वजन रखा हुआ है, उसमें से 25 किलो कम हो जाए तुरंत का तुरंत, तो चलना आसान हो जाएगा, कठिन रहेगा? आसान हो जाएगा। तो बाबा ने तो आसान सहज तरीका बता दिया, लेकिन मारे अहंकार के हम अमृत वेला खूब याद करेंगे। अरे बैठने से क्या होगा? वो पाप कर्म बार बार याद आता रहेगा, तुम्हें याद ही नहीं करने देगा। पाप का बोझा सर के ऊपर चढ़ा रहेगा। बस लेट गए। जब ज्यादा बोझा चढ़ा हुआ होता है तो नींद आती है। फिर पाप का बोझा
उतारने का तरीका सहज बाबा ने बता दिया, लिख करके दे दो। क्यों नहीं लिख के देते? क्यों नहीं देते? हाँ? नहीं, निश्चय नहीं है कि साकार में भगवान आया हुआ है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाते हैं। नींद का कारण एक और है, समय की पहचान नहीं होती है तो अलबेलापन आता है। अभी बुद्धि में अच्छी तरह नहीं बैठा है कि बिना सामने खड़ा है। अलबेलापन का कारण हुआ कि ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। अव्यक्त वाणी तारीख 20 फरवरी 1974, पृष्ठ 21 आदि। जैसे खरगोश और कछुआ की दौड़ कहानी दिखाते हैं। दोनों में दौड़ हुई तो कछुआ अपने धीमी धीमी चाल से दौड़ता रहा, खरगोश भी दौड़ा। उसको अहंकार आ गया, अरे ये क्या मेरा मुकाबला करेगा। तो थोड़ा दौड़ा और गर्मी आई तो झाड़ी में जाकर के आराम करने लगा कि अरे जब तक ये थोड़ा आगे जाएगा तब तक हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। नींद आई तो बस गया। यहां भी बच्चों को नींद आती है। कुंभकर्णों का संग लगा हुआ है 63 जन्मों का। वो संग का रंग अपना प्रभाव दिखाता है। नहीं तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नींद नहीं आती है। ऐसे भी हैं या नहीं है? ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ में कड़क रूप अपनाते हैं। कितने भी थके हुए होंगे लेकिन जब क्लास होगा तो नींद नहीं करेंगे। तो ये क्या कारण है? उनको नींद आती है और उनको नींद नहीं आती। कोई तो कारण होगा। क्या कारण है? जिनको नींद नहीं आती है, जिनको नींद नहीं आती है वो कोई से प्रभावित नहीं हुए हैं, या प्रभावित हुए भी हैं तो बहुत थोड़ा प्रभावित हुए। इसलिए जब प्रभावित ही नहीं होते तो संग का रंग भी नहीं लग सकता। और जो प्रभावित हो जाते हैं वो तो प्रजा बन जाते हैं। सवेरे 4 से भी कहां कहां सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहे बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसा टाइम तो नहीं रख सकते जो बच्चे उठें और झुटका खावें। इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आएं। फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उन्हें फरमानबरदार, वफादार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाए झाड़ू लगावेंगे। मुरली तारीख 23 अगस्त 1975, पृष्ठ 1 मध्य। और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है। कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं। तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना?
यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी, है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहां हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भाग जाए। कहां जाकर के सो जाते। नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है। तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो तुमको खुशी होती है, जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है। वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है। कोई कोई फिर ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते, निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। अव्यक्त वाणी तारीख 8 जुलाई 1974, पृष्ठ 94 अंत। बाबा ने तो बोला है कि दुनिया में जो हम पाप कर्म करते रहे 63 जन्म, उन पाप कर्मों का 1 गुना बोझा चढ़ता रहा। और अभी भगवान बाप मिल गया, ब्राह्मण बन गए, दुनिया को हम ये दिखाने लगे कि हमें भगवान बाप मिला है। और फिर अगर कोई गलतियां करते हैं श्रीमत के बरखिलाफ तो कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। तो कहाँ 1 गुना बोझा? उस समय तो हमें श्रीमत का पता ही नहीं था, अनजाने में भूले करते थे। और अभी तो जानबूझ करके भूले कर बैठते हैं। एक एक भूल का 100 गुना बोझा चढ़ रहा है। तो आत्मा दब रही है या सुजाग हो रही है? दब रही है। जब मुरली सुनाई जाती है तो झुटके आते हैं। जब बाबा की याद में बैठाया जाता है संगठन में तो झुटके आते हैं।
दोनों तरीके से हमारा पाप कर्म और बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। संगठन में रह करके हमको अलर्ट रहना चाहिए ताकि दूसरों का वाइब्रेशन खराब करने के हम निमित्त न बन पड़े। हमारे संग का रंग, हमारा वाइब्रेशन दूसरों को न लग जाए। तो संगठन में बैठ करके अगर हम नींद लेते हैं, झुटका खाते हैं, तो पाप करते हैं या पुण्य कमाते हैं? कितना गुना बोझा चढ़ता है? 100 गुना बोझा चढ़ता है। आप ही तरस पर वही कोई ऐसे भी तो पुरुषार्थी होंगे जो संगठन में बैठ करके ऐसी भारी भूल नहीं करते होंगे। देखने में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को फॉलो करना चाहिए। वो ऐसे क्या कर्म करते हैं जो उनकी आत्मा इतनी दबी हुई नहीं रहती है। बाप कहते हैं बच्चे खाना और सोना यह कोई लाइफ नहीं, जबकि तुम बच्चों को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। झोली भर रहे हो, फिर सोना और खाना यह तो गवाना है। सवेरे सवेरे उठने की बड़ी महिमा है, भक्ति मार्ग में भी ज्ञान मार्ग में भी, क्योंकि सवेरे के समय बहुत शांति रहती है। आत्माएं सब अपने स्वधर्म में रहती हैं। मुरली तारीख 9 अक्टूबर 1983, पृष्ठ 1 आदि। आराम है हराम, सोना हराम है। बाप भी कहते हैं नीत को जीतने वाले बनो। देवताएं कब सोते हैं क्या? क्यों नहीं सोते? क्योंकि देह को थकान होती है। देवताएं तो देवान में रहते ही नहीं हैं जो उनको थकान होवे। तो तुमको भी बाप कहते हैं आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, तो तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। रात को भी कमाई करो, नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। अव्यक्त वाणी तारीख 24 जून 1974, पृष्ठ 75 आदि। बाबा तो बोलते हैं मुरली में कभी कभी, मेरे निद्राजीत बच्चे। तो निद्राजीत बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है? अच्छा शरीर थक जाए, कमर में दर्द होने लगे, तब क्या करें? नहीं सहन होगा, सेवा एवा सब बंद हो जाएगी, तब क्या करेंगे? अरे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? लेट जाएंगे, सो जाएंगे। अच्छा 10-12 घंटे के लिए आराम से सोते रहो 24 घंटे में। माना पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्या कि नींद कम हो जाए, भाई कम खाओ, पेट लंबा चौड़ा बड़ा ना हो जाए, लंबोदर जैसा है। ज्यादा खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगी कि नहीं? देहभान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो बताया कि पुरुषार्थ तो करना है ना। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आंख आप ही खुल जावेगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आंख खुल जाती थी। मुरली तारीख 12 नवंबर 1973, पृष्ठ 3 अंत। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद फिट जाएगी और तुम निद्राजीत बन जाएंगे। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आवेगा। कमाई के लिए मनुष्य रात रात भी जागते हैं। सीजन में सारी रात दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को अच्छी होती है।
ये अलबेलापन किसकी औलाद है? नहीं, माया तो वार करती है ज्ञानी के ऊपर। क्या ज्ञानी के ऊपर माया वार करती है? फिर कुंभकर्ण भी वार करता है। उसका संग का रंग जो हमने लिया है ना, वो हमको अलबेला बना देता है। अलबेलापन भी आधी नींद है। जैसे आदमी सोता है ना अर्धनिद्रा में, तो उसको जगाओ तो फिर करवट ले जाएगा, दूसरी करवट सो जाएगा। तो ऐसे अलबेलापन भी आधी नींद है। इस अलबेलेपन को, इस अर्धनिद्रा को अगर हम त्यागें, अमृत वेले पक्का कर दें, जैसे घर में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है संबंधी बच्चा, तो माँ सारी रात जगती है या नहीं जगती? इमरजेंसी में जगना पड़ता है ना। तो क्यों ना समझ लें कि अभी इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है। अनेक प्रकार की निद्रा से निद्राजीत बनो। यह भी लिस्ट निकालना कि किस किस प्रकार की निद्रा निद्राजीत बनने नहीं देती। जैसे निद्रा में जाने से पहले निद्रा की निशानियां दिखाई देती हैं, उस नींद की निशानी है उबासी और अज्ञान नींद की निशानी है उदासी। इसी प्रकार निशानियां भी निकालना। इसकी दो मुख्य बातें हैं, एक आलस्य, दूसरा अलबेलापन। पहले यह निशानियां आती हैं, फिर नींद का नशा चढ़ जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 10 सितंबर 1975, पृष्ठ 104 मध्य। अरे डॉक्टर क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं? डॉक्टर पढ़ाई कहते हैं आराम करो, जितना आराम करेंगे तो उतना तुमको फायदा हो। तो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, बैठती कि नहीं? हाँ, वो डॉक्टरों की बात बुद्धि में बैठ जाती, तो आराम से क्लास में भी आकर के सो ही जाते। बाबा कहते एक से ज्ञान सुनना चाहिए, और अनेकों की किसी की बात कान पे मत सुनो, सुनो भी तो फिर बाबा की बात को जरूर याद करो। बाबा क्या कहते हैं टैली करो, ये डॉक्टर लोग क्या कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं। बाबा तो कहते हैं निद्राजीत बनना है। क्या बनना है? निद्रा को जीतने वाला बनना है। जितना निद्रा को जीतेंगे, माने कुंभकर्ण को जीतेंगे, तो क्या हुआ? निद्रा को जीत लिया तो बस समझ लो माया रावण को भी जीत लिया। क्यों? माया रावण ये चालाकी करता है कि ये तो ज्ञानी तू आत्माएं हैं, बाप के बच्चे हैं, ये और मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा इनमें ज्ञान है। तो क्या करती है? ज्ञान ही ठंडा हो जाए इसके लिए क्या करती है? अपने कुंभकर्ण भैया को बुलाती है, भैया अब तुम जाओ इसको सुलाए दो। तो बस वो क्या करता है कुंभकर्ण? हाँ, उसका जो धंधा है वो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना, संग के रंग से, तो वो वैसा ही बनाई देता है। अमृतवेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते रहो। कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरा याद में जो कभी कभी आलस्य व थकावट आती है वह भी नहीं आएगी, क्योंकि रोज नया अनुभव होगा। जब कोई विशेष प्राप्ति होती है तो आलस्य स्वतः भाग जाता है। भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, कभी कर्मातीत स्टेज का, कभी फरिश्ते रूप का, कब रूहान का अनुभव करो, वैरायटी अनुभव करो, कब सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा लगाओ। अव्यक्त वाणी तारीख 15 मार्च 1981, पृष्ठ 53 आदि। ईश्वरीय सेवा के कारण अगर रात को जागना पड़ता है, जिस कारण सुबह का क्लास ठीक से नहीं हो पाता, नींद आने के कारण आधा क्लास करके सो जाते हैं, तो क्या ये भी डिसरिगार्ड करना होता है? बताओ भला।
ये डिसरिगार्ड की लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा? क्यों? अरे रात भर ईश्वरीय सेवा करी, 12-1 बजे तक पार्टियां बाहर जाने वाली हैं, उनके लिए खाना बना बना के दिया, तो सवेरे को तो नींद आ जाएगी ना 12-1 बजे तक जागने के कारण। तो जाके सो गए या क्लास में ही सो जाए, सो अच्छा है? चले जाना अच्छा है या क्लास में सो जाना अच्छा? चले जाना अच्छा, माने डिसरिगार्ड नहीं हुआ। क्लास करने के बाद जाना चाहिए, है? अरे फैसला नहीं कर पा रहे। बाबा ने बोला है अगर नींद आती है क्लास में तो सरसों के तेल का एक छोटा ड्रापर रखो। जब नींद आती है तो आधा बूंद एक आंख में लगा लिया, आधा पौना घंटे तक नींद नहीं आएगी। फिर जब दोबारा नींद आना शुरू हो तो दूसरी आंख में आधा बूंद लगा दिया। ऐसे 2-3 बार करेंगे और क्लास पूरा हो जाएगा, फिर बाद में जाके सो जाओ। बोला है कि नहीं बोला है? फिर क्या बात? बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, अपन को चुंदरी काटो व कड़वा तेल डालो तो नींद न आवे। युक्तियां करनी होती हैं। मुरली तारीख 26 फरवरी 1973, पृष्ठ 3 आदि। कि जब तुम पक्का आत्मा बन जाएंगे, देह की, अपनी देह की और देह से कनेक्टेड देहधारियों की बिल्कुल याद नहीं आएगी, तो फिर तुम्हारी भूख, प्यास और नींद सब खलास। आत्मा सदा जागती ज्योति है या सोने वाली है? जागती ज्योति है। तो फिर तुम सोते रहेंगे क्या कुंभकर्ण की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमृतवेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती है, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती, वह थकावट होती है, वह सुस्ती आती है। अव्यक्त वाणी तारीख 10 नवंबर 1983, पृष्ठ 18 अंत। इतनी भीड़ लगने पर लग पड़ेगी जो तुमको खाने और नींद भी फेंकाई देंगे। खाना भी नहीं खाने देंगे, नींद भी नहीं लेने देंगे। सारा दिन तुम्हारा इस कमाई में लग जाएगा। ऐसा भी समय आने वाला है। तुम जानते हो कि सर्विस से, याद से तुम्हारी आत्मा में बल बढ़ता जाता है। तुम्हारी कमाई ही कमाई होती रहेगी। ऐसी कमाई जब होती है तो कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी। जो उबासी खाते हैं तो समझो उनका दिवाला निकलने वाला है। उबासी तो कब नहीं खानी चाहिए। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी आवेगी ही नहीं। स्वर्ग में तुमको उबासी आवेगी क्या? बाप का वर्षा पा लिया तो फिर सोना, उठना, बैठना सब कुछ कायदे से चलता रहता है। जागती ज्योति बनने के लिए मुख्य धारणा चाहिए अथक बनने की।
जब थकावट होती है तो नींद आती है। साकार बाप में अथकपन की विशेषता सदा अनुभव की। ऐसे फॉलो फादर करने वाले सदा जागती ज्योति बनते हैं। यह भी चेक करो कि चलते चलते कोई भी प्रकार की थकावट अज्ञान की नींद में सुला तो नहीं देती। अव्यक्त वाणी तारीख 10 सितंबर 1975 पृष्ठ 104 आदि। एक कल्प की बाजी नहीं है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। ये बात सोच करके रात की नींद भी फिट जानी चाहिए। वरदानों के समय अगर कोई सोया रहे, सुस्ती में रहे व विस्मृत रहे, कमजोर होकर बैठे तो वरदानों से वंचित हो जाएगा। अव्यक्त वाणी तारीख 7 मई 1984 पृष्ठ 299 मध्य। जब नींद आती है ना तो कड़क के बैठना चाहिए। ऐसे बैठेंगे तो और नींद आती है। कोई आधार नहीं। क्या आधार लेंगे ना, ऐसे हो जाएगा। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा आकर खटिया हिलाएंगे। मुरली तारीख 31 मार्च 1987 पृष्ठ 2 मध्य। समझ में आया, हमको निद्राजीत बनना है। बहुत नींद आती है, कितनी कोशिश करने पर भी नींद आती है। नहीं, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। क्या नारा है? हारिए ना हिम्मत, बिसारिए न राम। राम को भूलिए नहीं, भगवान को मत भूलो। वो सहयोग करने आया है, हर बात में सहयोगी है। क्या निद्रा से लड़ाई लड़ने में भी सहयोगी। बोला है जो ज्ञानी तो आत्माएं होती है ना, ज्ञान में रस लेने वाली, उनको माया जानती है कि इन ज्ञानियों से तो मैं नहीं जीत पाऊंगी। 5 विकारों को कंट्रोल करने वाले होते हैं ज्ञानी। ज्ञान अग्नि से विकारों को भस्म कर देते हैं। क्या? लेकिन छठा विकार जो है ना, आलस्य और निद्रा, इसको नहीं जीत पाता। तो किनारे पर पहुंचेंगे हो, काहे के लिए इतना होल डाल हो रहा है? क्या मंत्र दिया? फिर भूल गया, एकदम होल डाल हो गया। हा? हिम्मत नहीं हारना है। अरे मंत्र पूरा बताओ। हिम्मत नहीं हारना है, इतने से काम चले, वो मंत्र काम ही नहीं करेगा। हारिए ना हिम्मत। हाँ, बिसारिए माने भूलिए नहीं। बिसारिए माने भूलना नहीं। किसको नहीं भूलना? बाप को। हाँ, राम। संगम युग में जो राम का पार्ट है, साकार पार्ट है भगवान का, उसको भूलना नहीं। सब कुछ देने वाला है वो। हाँ, ये हिम्मत बिसारिए, कितना बढ़िया मंत्र है। अरे ये कुंभकर्ण तो क्या कोई चीज नहीं, रावण भी मारा जा सकता है इससे। रसों से खप कर दो।